Good morning. Today's topic is subsidiary books preparation in class 11th accountancy. सारी सब्सिडरी बुक सिखा दूंगी, जितनी भी होती हैं सारी कवर करूंगी एक एक करके। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परचेज बुक का, फिर सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, और इस वीडियो में जनरल प्रॉपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कैश बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब डिस्कस करने वाली हूँ। क्लास 11th में दिस इज द ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ होल क्लास 11th, ईजिएस्ट चैप्टर। और ये मतलब इसे भी अगर कोई एग्जाम में गलत कर रहा है ना तो मैं उसे क्या बोलूँ, अब बस कुछ भी नहीं बोला जा सकता उस बच्चे के लिए अगर वो सब्सिडरी बुक्स बनाने में मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि इससे इजी चीज़ कुछ नहीं है। ठीक है, सीखते हैं हम साथ ही साथ। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जिसमें मैं परचेज बुक बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें एक सेल्स बुक भी बनाऊंगी, फिर एक परचेज रिटर्न भी बनाऊंगी और एक सेल्स रिटर्न भी बनाऊंगी। एक एक करके कवर करूंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। और चीज़ें मैं बोलूँगी कि एक ही बार एक एक बुक एक एक बारी बनानी है और यहाँ बैठ जाएगी। इस तरीके से समझाने वाले हो, इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि एक ही बार सुनोगे, दूसरी बार सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें जो एक्स्ट्रा बातें भी होंगी, मतलब उस क्वेश्चन में चाहे ना आई हो, बट मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने डीके गोयल से कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सब्सिडरी बुक्स का, जिसमें हम परचेज बुक बना रहे हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए परचेज बुक बनानी कब है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। एग्जाम में आपको इशू क्या आता है कि बच्चों को यही नहीं पता चलता कब बुक्स बनाने, कब एंट्रीज करनी। देखिए जी, अगर आपको क्वेश्चन जर्नल प्रॉपर का आ रहा है, जर्नल प्रॉपर क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन कैश बुक, जो बैंक रिलेटेड है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन बैंक बुक। अगर कोई क्रेडिट परचेज है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई क्रेडिट परचेज है दैट विल बी शोन इन परचेज बुक। अगर कोई क्रेडिट सेल है दैट विल बी शोन इन सेल्स बुक। अगर कोई क्रेडिट सेल्स रिटर्न है विल बी शोन इन सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अगर कोई क्रेडिट परचेज रिटर्न है, क्रेडिट की बात हो रही है, कैश की बात नहीं हो रही है, तो वो आपकी दिखाई जाएगी परचेज रिटर्न बुक। अब आपकी सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये चारों की अगर आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वो इन सब्सिडरी बुक्स में रिफ्लेक्ट करेंगे। कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपने दिखा दी कैश बुक में, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपने दिखा दी बैंक में। अब इसके अलावा अगर उस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ और ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो ना कैश से रिलेटेड है, ना वो आपकी बैंक से रिलेटेड है, ना वो आपकी क्रेडिट परचेज है, ना वो आपकी सेल्स क्रेडिट सेल्स है, ना ही वो क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, ना ही क्रेडिट परचेज रिटर्न है, तो उनकी बनेगी जर्नल एंट्रीज, दैट इज टर्म्ड एज जर्नल प्रॉपर। बच्चे कहते हैं कि डिफरेंस क्या है जर्नल में और जर्नल प्रॉपर में। जब जर्नल टीचर बोलेगी बनाने को ईच एंड एवरी एंट्री यू हैव टू पास, बट इफ टीचर इज सेइंग यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल प्रॉपर, जो मोस्टली वही दिया जाता है क्योंकि उन्हें आपकी बुक्स को भी चेक करना है कि आपको बुक्स मेंटेन करनी आती नहीं आती। तो जो ट्रांजैक्शन बुक्स में चली गई उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है परचेज बुक का, बहुत इजी है और मैं थोड़ा सा ज्यादा ट्रांजैक्शन लाई हूं। तो देखिए, प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बैक बुक्स ऑफ मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस। ठीक है, आपको मॉडर्न फर्नीचर हाउस से आपको बुक्स डेटा गिवन है, लखनऊ का डेटा है। आपको हमेशा बेटा चेक करना है कि कौन से स्टेट का आपका है और कौन से स्टेट में आपकी परचेज हो रही है या सेल्स हो रही है, क्योंकि उसकी वजह से आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पे फर्क आएगा। और अगर आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले जीएसटी वाली वीडियोस देखिए, तब आपको यहाँ पर ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि जीएसटी की भी अलग से मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई है जिसमें मैंने जीएसटी की एंट्रीज को क्लियर किया हुआ है। अगर आपको वो एंट्रीज ही नहीं आती हैं तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मैसर्स फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, यानी सीजीएसटी जो लगना है वो भी 6% लगना है, एसजीएसटी लगना है वो भी 6% लगना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलो जी लगाते हैं। पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है जून 5 की, फिर जून 10 की है, फिर जून 14 है, फिर जून 20 है, फिर जून 25 है। पहले आप सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शन में चेक कीजिए कि जो बायर है वो कौन से स्टेट का है, क्योंकि जीएसटी पे इंपैक्ट आने वाला है पहली चीज। तो बायर जो है ना, जो परचेज कर रहा है वो लखनऊ का है, यूपी का है। तो आप जून 5 वाली ट्रांजैक्शन देखिए, कानपुर में हो रही है, यूपी में हो रही है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट भी यूपी में है, वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। 14 जून की ट्रांजैक्शन भी लखनऊ में है, यूपी में है, सेम आएगा। जो जून 20 की ट्रांजैक्शन है वो बेटा स्टेट चेंज हो गया है, जब स्टेट चेंज होता है तो आईजीएसटी आता है। लेकिन चांस की बात है जो 20 जून वाली ट्रांजैक्शन है वो हमारी सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। रीजन बिहाइंड, वहां पे कैश मेंशन है,
इफ एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश दैट विल नॉट बी शोन इन द सब्सिडरी बुक्स, ध्यान रखिएगा। अब अगर हमारी ये कैश नहीं होता ना और ये दिल्ली आ गया है, दिल्ली आ गया, स्टेट चेंज हो गया है, तो यहाँ पर IGST लगता है, उसका कॉलम हम नीचे अलग से बनाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी 25th की ट्रांजेक्शन है, वो भी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी बताऊंगी, साथ ही साथ बताऊंगी, और वो कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है लेकिन क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। बेसिकली हमारी जो परचेज बुक में रिकॉर्ड होने वाली है वो जून 5 की, जून 10 की और जून 14 की, 3 ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, बाकी दोनों रिकॉर्ड नहीं होंगी। दोबारा समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, आते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। अब आप फॉर्मेट देखिए परचेज बुक का। सबसे पहला कॉलम है आपका डेट कॉलम, सेकेंड कॉलम आपका पर्टिकुलर्स कॉलम है, जहां पे हमें अब सप्लायर का नाम बताना पड़ता है और डिटेल्स बतानी पड़ती है। आपका थर्ड कॉलम है आपका लेजर ये इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, ठीक है। फोर्थ कॉलम है आपका लेजर फोलियो, फिफ्थ में आप देंगे डिटेल्स, सिक्स कॉलम में आप परचेजेस बताएंगे, आपका सेवेंथ कॉलम में आपका इनपुट CGST, एट कॉलम में आपका इनपुट SGST, नाइन्थ कॉलम में इनपुट IGST इफ स्टेट हैज बीन चेंज, और यहाँ आनी है टोटल अमाउंट। इतने सारे कॉलम तो आपको बनाने, कॉलम्स हैं जरूर हैं लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। चलिए जी पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में बोला कि हमने मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर से 20 गोदरेज चेयर खरीदी है जिसकी कॉस्टिंग 2000 रुपीज ईच है, और 5 गोदरेज टेबल्स खरीदे जिसकी कॉस्टिंग 6000 रुपीज ईच है। चलिए जी अकाउंटेबिलिटी करना स्टार्ट करते हैं। हमारी डेट है 5 जून, ठीक है, 5 जून हमने दिखाया। मोहनलाल एंड कंपनी से हम बाय कर रहे हैं, सप्लायर का नाम देंगे आप मोहनलाल एंड कंपनी, ठीक है। हम क्या बाय कर रहे हैं उनसे, हम 20 गोदरेज चेयर ले रहे हैं बेटा, 20 गोदरेज चेयर ले रहे हैं 2000 रुपीज की, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल्स कॉलम में आप दिखाएंगे 40,000 रुपीज, ध्यान से देखिए। उसके बाद आप 5 गोदरेज टेबल्स ले रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग है 6000 रुपीज की, 30,000 आप दिखाएंगे डिटेल्स कॉलम में। तो बेसिकली आपने मोहनलाल एंड कंपनी से 70,000 की ट्रांजैक्शन करी है, और मोहनलाल जी हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं। देखिए जी अब कैसे दिखाना है, इसके बाद आप करेंगे माइनस यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो आपका कैलकुलेट होगा ये आपके आ गया 40,000, 30,000, 70,000 आ गया, ठीक है। 70,000 पे आपको लगाना है ट्रेड डिस्काउंट। एक मिनट, ये नीचे वाली लाइन में दिखाते हैं, ठीक है। अब हमें लगाना है यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो आपका कैलकुलेट होगा वो 70,000 पे कैलकुलेट होगा। कितने परसेंट बोल रहे हैं आपको बोल रहे हैं 20%। तो बेसिकली 14,000 आपका लगा ट्रेड डिस्काउंट। 14,000 ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद जो आपकी अमाउंट आ रही है वो आपकी निकल के आती है 56,000। पहला काम तो आपका ये हुआ। बेसिकली जो आपकी परचेज हो रही है वो 56,000 की हो रही है, तो ये जो परचेज है इसी के साथ साथ आपको लिखनी भी पड़ेगी परचेज बुक में। चलो पहले हम GST भी लगा देते हैं, प्लस CGST प्लस SGST 6% बोला है बेटा। ये कैलकुलेट होगा 56,000 के ऊपर। 56,000 का हम निकालते हैं 6%, तो हमारा आ रहा है 3360। बस प्लेसिंग देखो कैसे कर रही हूं मैं, कौन से कॉलम में मैं डाल रही हूं ना, दैट मैटर्स बस। तो बेसिकली आपकी 62720 ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। अब क्या किया, जिससे परचेज किया, कितने में खरीदा वो हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, उसके बाद हमने GST लगाया। GST लगाने के बाद अब हमें करना है बाइफर्केशन। तो देखिए जी मैं कलर चेंज कर रही हूँ, पेन का हाईलाइट करती हूँ मैं। ये जो 56,000 है, ठीक है, ये जो 56,000 है ये आपका GST है, ये आपका SGST CGST और ये आपकी टोटल अमाउंट है। इन चारों को मुझे दोबारा से यूज करना है। और कहाँ दिखाना है मुझे, देखिए परचेज में आप परचेज दिखाएंगे 56,000 की परचेज। आपको कलर चेंज नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैंने कलर चेंज किया है। उसके बाद इनपुट CGST 3360, इनपुट SGST 3360, इनपुट IGST इसमें नहीं आया क्योंकि सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हुई है, और जो टोटल अमाउंट आ रही है आपकी
62720। अब ये आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, आधा नंबर मिल जाएगा। अगर टीचर का मन किया तो वो एक नंबर भी दे सकती है, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा वो क्वेश्चन दे रही है। ये सारा काम करने के बाद कई बार ये पूरी ट्रांजैक्शन का हाफ मार्क होता है, कई बार इस पूरी ट्रांजैक्शन का 1 मार्क होता है। ये एक पार्टी का काम हमने कर दिया डन। ठीक है, ये हुआ था हमारा 5 जून का काम। ठीक है, 5 जून के बाद हमारी ट्रांजैक्शन है 10 जून की। परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स, और वाराणसी से हम बाय कर रहे हैं। 5 अलमीराज बाय करी हैं, 2 रिवॉल्विंग चेयर बाय करी है। देखिए क्वेश्चन में ये आपकी ट्रांजैक्शन, इन पे मैं बात कर रही हूँ। 5 अलमीराज और 2 रिवॉल्विंग चेयर और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। आइए जी, ये है हमारे भारत भूषण एंड सन्स। चलिए जी, अब हम एक लाइन यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें आइडेंटिफिकेशन रहे। 10 जून की ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, भारत भूषण एंड सन्स। ठीक है, भारत भूषण एंड सन्स से हमारी परचेज देखिए 5 अलमीराज है 12,000 रुपीज की। चलिए जी, 5 अलमीराज भी लिख सकते हो यहाँ पे, मेरा यहाँ पे पर्टिकुलर मेरा स्पेस कम है। आप अलमीरा 5 अलमीराज एट द रेट ऑफ 12,000 ईच आप वैसे भी दे सकते हो। तो आपके हुए 12 5 जा 60,000 की तो आप अलमीरा ले रहे हो, और रिवॉल्विंग चेयर्स हैं आपकी 2। हाँ 2 हैं आपकी, 2 रिवॉल्विंग चेयर्स 20,000 की। ठीक है, तो आपके 40,000 आ गए, तो बेसिकली 1 लाख, सॉरी। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका बनता है यहाँ पे 10,000 क्योंकि 10% है, तो 90,000 की आपकी हो गई ट्रांजैक्शन। 90,000 में से लेस प्लस करेंगे CGST और प्लस करेंगे SGST। ठीक है, ये प्लस करने के लिए आपका जो बना है 6% लगाना है आपको दोनों चीजें। ठीक है, अब 6% जब हम टैक्स लगाते हैं तो 90,000 पे आप 6% टैक्स लगाएंगे तो आपका बना 5,400। ठीक है, टैक्स लगाने के बाद 90,000 प्लस 5,400 प्लस 5,400 तो आपका आ जाता है 1,08,000। $1,08,000। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ रही है, ये टोटल वैल्यू आ रही है आपकी। अब वही चीज मैं आप दोबारा बताना चाहूंगी, क्या क्या चीजें आपको दोबारा से अलग अलग दिखानी है। एक आपकी ये आ गई टोटल परचेज, इसके बाद आपका GST, दिस GST, और ये अमाउंट आपको इसके कॉलम में दिखानी है। चलो जी, कॉलम में दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे ये दिखाने में, ये प्लेसिंग में 90,000 की बेटा आपकी है परचेज, जिसमें 5,400 का और आपका IGST यहाँ पे कुछ था नहीं, ब्लैंक करेंगे उस कॉलम को, और टोटल आ रही है। ये केस हुआ आपका भारत भूषण साहब का। इसके बाद अब हम अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, हमारी फिर है जून 14 की, सूर्या ट्रेडर लखनऊ से। ठीक है जी, 20 जून। ठीक है, सूर्या ट्रेडर्स, आपके पास स्पेस है पूरा, आप सूर्या ट्रेडर्स लिख के पूरा डिटेल में लिख सकते हो। अब सूर्या ट्रेडर से आपने क्या लिया है, सूर्या ट्रेडर से आपने एक तो 80 डेस्क लिए हैं 2,500 ईच, 10 सोफा सेट्स लिए हैं 20,000 ईच। तो ठीक है, इनका करेंगे, इन पे ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, और उसके बाद सेम जैसे मैंने अभी प्रोसीजर किया वही करने जा रही हूँ। चलिए जी, फटाफट करते हैं। ठीक है, अब हमारे सूर्या ट्रेडर से हैं 80 डेस्क। 80 डेस्क की कॉस्ट बताइए 2,500 ईच। ठीक है, तो 80 इंटू 2,500, जिसके पास बुक है प्लीज बुक सामने रख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहता है बेटा, और नहीं है तो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिए। मुझे ऊपर ऊपर बार बार करना तो पड़ता ही है, बट फिर भी 10 आपके सोफा सेट्स हैं और वो हैं आपके 20,000 ईच के, तो ये भी आपका बेसिकली 2 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई। टोटल ट्रांजेक्शन हो गई 4 लाख की।
ठीक है। 4 लाख की ट्रांजैक्शन के बाद आपको लगाना है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट। मेरा पेज चेंज हो गया। ट्रेड डिस्काउंट आपका दिया हुआ है 15% यहाँ पे बेटा। 4 लाख पे 15% आप ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो 4 लाख पे हम 15% लगाते हैं बेटा, तो 60,000 का ट्रेड डिस्काउंट आता है। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद वाली जो वैल्यू बनती है वो बनती है 3,40,000। 3,40,000 के बाद आपको प्लस करना है जी CGST प्लस SGST। क्लोजिंग देखिएगा, लास्ट की दोनों ट्रांजैक्शन नहीं जानी है। वो भी क्यों नहीं जानी है? क्योंकि यही गलती होती है कि आप एक्स्ट्रा डाल देते हैं जो नहीं डलनी होती है बेसिकली। बस ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बस सब ठीक हो जाएगा। आपका बना 20,400 का CGST, 20,400 का SGST, जो मैंने कैलकुलेट किया है 3,40,000 के ऊपर। ठीक है, ये करने के बाद जो आपका टोटल आ रहा है दैट इज 3,80,800। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपका पहला कॉलम था परचेज का, तो परचेज में आप दिखाएंगे 3,40,000। दूसरा कॉलम इनपुट CGST का था 20,400, वहां दिखाएंगे 20,400। SGST दिखाएंगे। IGST इसमें अभी नहीं आया, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपका IGST में करना क्या होता है, एक तो टोटल 6% प्लस 6% 12% IGST लगाओगे। अगर आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टेट चेंज हो रहा है, दिल्ली का मुंबई में आ रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, तो स्टेट चेंज होते ही IGST आ जाएगा। ये मैंने डिटेल में समझा रखा है कैसे लगाना है, ये तो जिन्होंने सीखा हुआ उनको आता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है बेसिकली, अब ये काम तो हो गया। अब जो लास्ट वाली 2 ट्रांजैक्शन है मुझे पहले उन्हें डिस्कस करना है, फिर मैं करूंगी इनका टोटल। देखिए जी, जो जून 20 वाली ट्रांजैक्शन है, देखिए यहां से ये वाली गोपी चंद एंड कंपनी वाली ये ट्रांजैक्शन, ये बोला है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कैश में हो रही है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरा है जून 25 वाली ट्रांजैक्शन, और जून 25 वाली क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी? रीजन बिहाइंड बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन क्रेडिट में, दैट्स ओके, हमने फर्नीचर बाय किया। बट बेटा परचेज अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन जाती है? जिनमें हम डील करते हैं, जो हमारा स्टॉक होता है। अगर हम कोई एसेट बाय कर रहे हैं तो वो एसेट अकाउंट से रिफ्लेक्ट करती है, और अगर वो एसेट अकाउंट से रिफ्लेक्ट करती है तो परचेज बुक में कैसे चली जाएगी? क्योंकि तो परचेज है ही नहीं। परचेज में वही चीजें रिकॉर्ड होती है जिसमें हम डील करते हैं। वी आर नॉट डीलिंग इन फर्नीचर, अवर बिजनेस इज नॉट बिलोंग टू फर्नीचर बिजनेस। अगर हाँ ये फर्नीचर बिजनेस होता तो बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होती, बट आई एम नॉट डीलिंग इन फर्नीचर, मैं तो किसी और चीज में डील कर रही हूँ। तो मैं मेरा फर्नीचर नहीं बोला हुआ है फर्नीचर, लेकिन हाँ सॉरी, फर्नीचर तो बोला हुआ है, बाय भी फर्नीचर हो रहा है, लेकिन फर्नीचर जो बाय हो रहा है वो ऑफिस यूज के लिए हो रहा है, नॉट फॉर रीसेलिंग पर्पसेज। मतलब मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं हो रहा है, वो मेरे यूजेज के लिए हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वो बिजनेस में एज अ फर्नीचर अकाउंट ओपन होगा, और यहाँ पर क्रेडिट पे बाय भी कर रहे हो तो एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्नीचर अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनी। परचेज यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि परचेज को डील नहीं करने वाले हो, तो इसीलिए आपकी 25 जून वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसकी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग देख लो कैसे करने जा रही हूं मैं। अब बस टोटल करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, टोटल के लिए आपको सिर्फ जून 30 को दिखाओगे आप टोटल, क्योंकि लास्ट मंथ की लास्ट डेट पे हम दिखाते हैं, लास्ट में ही करते हैं। जून की 15 तारीख तक 20 तारीख तक ट्रांजैक्शन आई थी, जो भी मंथ एंड डेट होगी उसको आप लेंगे। जून 30 ले लिया मैंने, तो आप यहाँ करिए टोटल। अब टोटल कॉलम में क्या करना है, इस कॉलम में इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल ऊपर से लेके आएंगे, मैंने पहले ही कर लिया है। 486,000 इसका बन रहा है, इसके बाद 29,160 इसका बन रहा है, फिर 29,116 आपका IGST का CGST का बन रहा है, और 5,44,320 आपका टोटल कॉलम का लास्ट वाली टोटल अमाउंट का बन रहा है। ये ऊपर से जो मेरी रेड पेन वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन थी कॉलम वाइज, परचेज कॉलम की, इनपुट CGST की, इनपुट SGST की, और टोटल अमाउंट का टोटल लास्ट में आपको कर देना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये देख लो 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, हर एक का एक नंबर होगा। टीचर इस तरीके से आपको देगी, तो कीजिएगा और बताइएगा, और समझ में आया हो। आज ही परचेज बुक डन होगी। बस यही ध्यान रखना है कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है,
will not be recorded. If any kind of thing which we are purchasing for our business और business में use करने के लिए हम purchase कर रहे हैं वो business की asset है, उसमें हम trade नहीं करते हैं, that will not be recorded. ये दोनों transaction आपको दी जाएगी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको वो नहीं करनी है, क्योंकि जितनी ट्रांजेक्शन दी जाएंगी सारी रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसमें आईजीएसटी आया नहीं, मैं कोशिश करती हूँ सेल्स बुक में आईजीएसटी कवर करूँ, या किसी और में जरूर कर दूंगी जिससे आपको उसकी भी अकाउंटेबिलिटी आए। तो बने रहिए और क्वेश्चंस करने वाली हूँ मैं।